Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. My name is Dr. Nafan. I'm a clinical psychologist, psychotherapist, teacher, and English therapist. And I'm founder of Center for Research Rehabilitation and Prevention of Special Needs Children and Adults. And today the topic of our uh, support group presentation is fun and learning activity for parents and children. And basically वो सारी एक्टिविटीज हैं जो एज अ पेरेंट आप घर में बैठ के अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं। और इन एक्टिविटीज को उसमें सब कुछ एक्टिविटीज ऐसी भी है जिन एक्टिविटीज को आपको स्पेशली इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़े। अक्सर पेरेंट्स मुझसे जब भी बात करते हैं तब भी आस्क कि हमें टॉयज बताया, हमें खिलौने बताया, हमें बच्चों के लिए क्या खिलौना खरीदे। सो अक्सर जो है वो चीज़ें टॉयज खरीदे जा रहे हैं तो उनको ये समझ नहीं आती कि सर कि अपने बच्चों के साथ उसको इस्तेमाल कैसे करना है। सो ये जो मैं अभी आज आपको एक्टिविटीज बताऊंगी, आपको इसके लिए ज्यादा स्पेशली चीजों को लेके आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो रेडीली चीजें आपके पास घर में अवेलेबल होंगी आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? आ रही है। स्टार्ट। इसके बाद हम लोग आखिर में क्वेश्चन आंसर का सेशन आखिर में करेंगे। ठीक है, ओके। सबसे पहले फन एंड लर्निंग एक्टिविटी फॉर होम बेस्ड एक्टिविटीज फॉर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। स्टार्ट, ओके। एंड दीज आर टुगेदर टाइम एक्टिविटीज। और आखिर में मैं कुछ और चीजें भी आपको बताऊंगी जो कि आपने फॉलो करनी है। कि बेशक आप कुछ भी कर लें, लेकिन कुछ सिंपल चीजें होती है कि जिन रूल्स को आप फॉलो करेंगे एंड दैट विल बी इजी फॉर यू टू मेंटेन दोज एक्टिविटीज। और बच्चे का भी इंटरेस्ट रहेगा, आपका भी एक्टिविटी में इंटरेस्ट रहेगा। सबसे पहले अगर हम मदर की बात करें, क्योंकि आपने शायद पिक्चर्स में देखा होगा कि अक्सर मदर की पिक्चर्स होती हैं जब भी बच्चों के साथ काम करने की बात आती है। तो अक्सर अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो यहाँ पे जो फीमेल होती है, जो मदर होती हैं, वो ही ज्यादा रोल प्ले कर रही होती है। माँ का अक्सर टाइम जो है वो बच्चों के साथ किचन के अंदर गुजरता है। ठीक है, सो अक्सर मुझे पेरेंट्स ये पूछते हैं कि हम बच्चे के साथ काम कैसे स्टार्ट करें। जब हम थेरेप्यूटिक प्लेसेस की बात करें, थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन की बात करते हैं, स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, क्लिनिक्स की बात करते हैं, सो वहां पे हमारे पास रूम्स होते हैं जो कि स्पेशली डिजाइन रूम्स होते हैं, जो किसी पर्पज के लिए डिजाइन हुए होते हैं। ठीक है, सो वो एक बच्चे की कंडीशन वहां पे होती है, बच्चों के साथ बोलना शुरू कर देता है। लेकिन घर के अंदर समटाइम ये पॉसिबल नहीं होता। ये अच्छी बात है, घर के अंदर आप कोई चीज तलाश कर ले, कोई जगह तलाश कर ले जहाँ पे बच्चे के साथ एक्टिविटी करें। लेकिन सबसे ज्यादा आप ये देखें कि आपका टाइम, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही मरियम? मैं बहुत ऊंचा बोलती हूँ, मैं वॉइस क्वाइट लाउड। आवाज आ रही है? अपना हैंड खड़ा करें, ये मुझे मैसेज में बताएं। आ रही है। आ रही है? मुझे आवाज आ रही है। मरियम को आवाज आहिस्ता आ रही है। यूजली मेरी आवाज है काफी स्लो है, सॉरी काफी फास्ट है। थैंक यू। चले, माँ का जो है, पेरेंट्स का अक्सर टाइम जो है वो किचन में गुजरता है। मदर का, या स्पेसिफिकली मैं मदर का बोलूंगी कि वो अक्सर टाइम किचन में गुजरता है। तो किचन में आप क्या कर सकते हैं? अक्सर किचन में सेटिंग कैसे होती है कि डाइनिंग टेबल भी अच्छे किचन में होती है। तो आप अपने बच्चे के साथ कैसे क्या काम कर सकते हैं जब आप किचन में होंगे? सॉर्ट एंड नेम फूड आफ्टर अ ट्रिप टू द ग्रोसरी स्टोर। अच्छा, आप गए हैं ग्रोसरी स्टोर से, आप चीजें लेकर आए हैं, ठीक है, और आपने सारा सामान फैलाया हुआ है। तो आपके साथ बच्चा भी बैठा हुआ होगा। आप बच्चे को अपने साथ बिठाएं और साथ बताना शुरू करें कि क्या क्या चीजें हैं। हर चीज का नाम बताएं। वो लेंटिल्स हो सकती हैं, वो मिल्क का बॉक्स हो सकता है, वो ऑयल का बॉक्स हो सकता है, वो अगर आपने ग्रोसरी में अगर पढ़ लिया है ना, तो याद है ना तुम्हें वर्ड्स। लिखो पेपर पे। वो चीजें भी हो सकती हैं। सो जो चीज आप लेकर आए हैं वो सब अपने साथ बच्चे के साथ आप रिवाइज करें। उसके जो भी चीजें आपके पास हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रोसरी के अदर आइटम्स है, फ्लोर है, वो आप अपने बच्चे के साथ रिवाइज करना चाहिए। नेम किचन अप्लायंसेस एंड देयर यूजेस। अपने आपने यहाँ पे देखे, जब भी हम बात करते देखे हमें पता है कि उस चीज का क्या फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कप का बोले, कप का क्या फंक्शन, कप के अंदर हम गिलास में पानी पीते हैं। सो आपने किचन के अंदर अगर बच्चे के साथ आप मौजूद हैं तो ट्राई करें कि जो जो चीज आप बच्चे के साथ, जो जो चीज अवेलेबल है, आप बच्चे को बोले कि ये क्या है। ये कप है, कप में हम पानी पीते हैं, गिलास है, गिलास में हम पानी पीते हैं, कप है, कप में हम चाय पीते हैं, ये प्लेट है, प्लेट के अंदर हम खाना खाते हैं, ये स्पून है, स्पून के अंदर हम ये कर, स्पून से हम खाना खाते हैं, फोक है, नाइफ से हम कट करते हैं। सो आप बच्चे को हेल्प कर रहे हैं
स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, डिफरेंट नीड्स है, एडिशनल नीड्स है, स्पीच प्रॉब्लम्स है, सो यू आर हेल्पिंग योर चाइल्ड, बच्चे को एंगेज भी करें, उसकी कम्युनिकेशन भी डेवलप हो रही है, उसकी वोकैबुलरी यहाँ पे डेवलप हो रही है। सो किचन में रहते हुए जितनी चीज आपके पास अवेलेबल है, आप हर चीज उसको बताते जा रहे हैं कि ये चीजें, इससे से आप भी इंगेज हो जाएंगे, वो बच्चा भी इंगेज होगा। लेट योर चिल्ड्रन हेल्प क्लीन अप द किचन आल्सो। अब एक और चीज भी आप कर सकते हैं कि साथ साथ अपने बच्चों को करें, बेशक आपको वजह छोटा भी है, क्योंकि वी ऑल नो दैट सेल्फ हेल्प स्किल आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंट स्किल आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड कमांड फॉलोइंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, क्योंकि हम बहुत मुश्किल कमांड देते हैं। उसकी एक हमने हैबिट भी डेवलप करनी होती है टू अंडरस्टैंड अस, और हमारी बातें भी सुने। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने उसको छोटी छोटी कमांड देनी होती है, कप दे दो, ग्लास दे दो, कप वहां पे रख दो, डोर बंद कर दो, एप्पल दे दो, अनियन दे दो, फ्रूट बॉक्स के अंदर रख दो। ये सब चीजें छोटी छोटी हमारी कमांड है, जो कि हम बच्चों को अपने साथ किचन में रहते हुए दे सकते हैं, और साथ साथ हम उसकी वोकैबुलरी भी डेवलप करें, स्पीच भी काम करें। और यहाँ पे मैं सिर्फ एक चीज की बात नहीं कर रही, मैं मल्टीपल चीजों की बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पे फाइन मोटर स्किल्स की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ग्रॉस मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कमांड फॉलो की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस फॉलो की बात कर रही हूँ। सो किचन में रहते हुए ये सिंपल चीजें हैं, ये सब अवेलेबल रेडली चीजें होती है, और आप इन सब चीजों को इस्तेमाल करके बच्चे के साथ एक वोकैबुलरी पे काम करें, उसकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन पे काम करें, अंडरस्टैंडिंग पे पावर काम करें, लिसनिंग पावर पे काम करें, और प्रेजेंट इन द स्टेट जहाँ पे आप करें, ताकि उसकी टेंशन वहां पे काफी देर तक रहे। सो दिस इज व्हाट यू आर डूइंग व्हेन यू आर किचन विद योर चिल्ड्रन। उसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, व्हाट एल्स यू कैन डू विद योर चाइल्ड, और हाउ यू कैन हेल्प आउट योर चाइल्ड बिकम अवेयर ऑफ डिफरेंस इन फूड। अब उसको समझ आएगा कि फूड क्या है, ईडेबल चीज क्या होती है, नॉन ईडेबल्स क्या है, फ्रूट्स में क्या डिफरेंस है, वेजिटेबल्स में क्या डिफरेंस है, कौन से आइटम है जो हमने फॉरन खाना तो किन आइटम्स को हमने कुक करना होता है। सो यहाँ पे आप, और यहाँ पे सिर्फ ये नहीं होती, यहाँ पे आप उसके टेक्सचर भी उसको समझ आना शुरू हो जाता है, उसको पहचान होना शुरू होती है कि इसका छिलका है, इसका छिलका हमने उतार के खाना होता है, और इसको हमें पकाना होता है, इसका ये नाम है, ये वेजिटेबल है, ये फ्रूट है, ये ब्रेड है, मिल्क है, एग है। ये सब चीजें आप बताते जाएंगे तो उसको समझ आनी शुरू हो जाएगी। लुक फॉर शेप्स एंड कलर अराउंड द किचन एंड द कैबिनेट आल्सो। अब हमें ये भी पता है कि किचन्स में अक्सर शेप्स होती हैं, कलर्स होते हैं, और लाइंस होती हैं, कुछ के अंदर, कुछ किचन्स के अंदर, या कुछ हम बॉक्सेस लेके आते, उस पे शेप्स बनी होती हैं, चीजें ड्रॉ हुई होती हैं। सो वो साथ साथ आप बच्चों को ये चीजें करवा सकते हैं। इसके अलावा बताएं कि ये रेफ्रिजरेटर है, ये कबर्ड है, ये स्टोव है, स्टोव के ऊपर हम खाना बनाते हैं, ये नाइफ है, इससे हम कट करते हैं, हमारा कटिंग बोर्ड है। सो यू आर हेल्पिंग योर चाइल्ड इन डेवलपिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। फिर सेट द टेबल विद योर चिल्ड्रन। अब यहाँ पे उसकी कमांड फॉलोइंग पे काम करेंगे आप, उसकी लिसनिंग पावर पे काम करेंगे, उसके अटेंशन स्पैन पे काम करेंगे, उसकी जो डिमांड जो हम करते हैं उससे, डायरेक्शन जो हम उसको देते हैं उसके ऊपर काम करेंगे। सो आप उनसे को एक एक चीज देके सेट करवा सकते हैं बच्चे के साथ। इस तरह से योर चाइल्ड विल बी एंगेज विद यू आल्सो, और उसकी एक तरह से एक्टिविटी भी हो जाएगी, और आपका टाइम भी फ्रूटफुल बच्चे के साथ हो जाएगा। इन्वॉल्व योर चाइल्ड इन मील प्रिपरेशन आल्सो। ओके, इफ यू कैन नॉट आस्क योर चाइल्ड टू कट, छोटा बच्चा उसको आप ये मत बोलेंगे कोई चीज कट करे, लेकिन आप उसके साथ क्या कर सकते हैं, ओके क्या मुझे आप ये चीज पास कर सकते हैं, क्या आप मुझे स्पून दे सकते हैं, क्या आप मुझे बॉक्स दे सकते हैं, क्या आप मुझे स्पाइसेस का बॉक्स दे सकते हैं। ये सब चीजें बच्चे को साथ साथ बोलते जाए, ताकि बच्चे इंगेजमेंट डेवलप हो, बच्चे की अटेंशन बेहतर हो, उसका रिस्पॉन्स टाइम बेहतर हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप काम कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ, वो है ज्वाइंट अटेंशन। यू आर डेवलपिंग योर चाइल्ड ज्वाइंट अटेंशन इन जस्ट सिंपल प्लेस दैट इज कॉल्ड किचन, जहाँ पे आप दिन में 4-5 दफा या इससे ज्यादा दफा जाती, जहाँ पे बच्चा आपके पास ये बार बार आता है। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा रोज की बेसिस पे, अगर हम कहें तो ये ज्यादा टाइम नहीं मिलता, तो यहाँ पे भी आप बच्चे के साथ टाइम गुजार सकती हैं बाय गेटिंग इन्वॉल्व विद द चाइल्ड एंड डूइंग अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज। दैट्स हम क्या बात करेंगे। फिर दूसरी जगह होती है जहाँ पे बच्चे के साथ पेरेंट या मदर ज्यादा टाइम गुजारे, दैट इज लिविंग रूम। और लिविंग रूम को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, लिविंग रूम में बच्चे के साथ बैठे हुए हैं, लिविंग रूम में हमारा टीवी भी हो सकता है, लिविंग रूम में आपका स्क्रीन भी हो सकती है, लिविंग रूम में और चीजें भी हो सकती है। सो यू व्हाट वी आर डूइंग ओवर देयर, यू आर टॉकिंग अबाउट स्टोरीज। समटाइम लिविंग रूम में अगर आपने देखा तो बाकी बहन भाई जो है वो काम कर रहे होते हैं,
या उनकी स्टडी टेबल वहाँ पे लगी हुई होती है, वहाँ पे वो काम कार्य कर रहे होते, बाकी जो पेरेंट्स है वो शायद बुक वगैरह रीड कर रहे हो. सो व्हाट यू कैन डू इन द लिविंग रूम विद योर चाइल्ड, साउंड के बारे में बात कर सकते हैं, एक्सटर्नल साउंड के बारे में बात कर सकते हैं, लाइट के साउंड के बारे में बात कर सकते हैं, बाहर से जो आवाज आ रही है उसके बारे में बात कर सकते हैं, एनिमल साउंड्स के बारे में बात कर सकते हैं, बेल की बारे में बात कर सकते हैं, नेम्स, फैमिली मेंबर्स के नेम्स की बात कर सकते हैं. यहाँ पे अक्सर पेरेंट्स मुझे ये कहते हैं कि उनके बच्चे जो है दादा दादी को नहीं पहचानते, बहन भाइयों को नहीं पहचानते, या पहचानते तो उनकी उनसे बॉन्डिंग नहीं बनी हुई, या उनके पास नहीं जाते, वो ऑल द टाइम मदर के साथ चिपके हुए होते हैं. और जब मेहमान आ जाते फिर और ज्यादा प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है पेरेंट्स को, कि बच्चा जो है वो सिर्फ ऑल द टाइम माँ के साथ चिपका हुआ होता है, बाकी बहन भाई के पास नहीं जा रहा होता, ये रो रहा होता है, टेम्पर टेंट्रम शो कर रहा होता है. सो उसकी बॉन्डिंग जितनी ज्यादा बहन भाइयों के साथ होगी, जितने ज्यादा लोगों के साथ घर में रहने वाले लोगों के साथ होगी, उतना ही उसको फायदा है, उतना ही वो कंफर्टेबल होगा, उतना ही उसका जो उसका जो माइंड है वो एक्सपैंड करेगा, इतना ही वो ज्यादा लोगों की बात सुनेगा, इतना ही वो ज्यादा उसकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, इतना ही उसकी कम्युनिकेशन सोशल स्किल्स भी इंप्रूव होगी. तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने उसको घर में हर एक से इंट्रोड्यूस करवाना होता है. हमने घर वालों के नाम बताते हैं, हमने रिश्तों के नाम बताते हैं, हमने दादा दादी का नाम बताना, खाला खालू का नाम बताना. अगर आपके पास ये लोग अवेलेबल नहीं है तो उनकी पिक्चर्स भी होती हैं, आप पिक्चर्स एल्बम के थ्रू भी सब काम करवा सकते हैं. देन यू कैन डेवलप योर चाइल्ड बिग मसल्स. जैसे लिविंग रूम के अंदर चीजें होती हैं तो बच्चे से कहेंगे आप ये चीजें मूव करें, जो कुशन है कुशन कहीं पे रखवा दिया, या कोई और चीज रखवा दिया, अपने बच्चे के साथ बोर्ड गेम खेल ली, या टेबल जो गेम्स होती है वो खेली, या समटाइम जो हमारे लिविंग रूम थोड़े बड़े होते हैं तो वहाँ पे कैच थ्रो वगैरह भी खेल सकते हैं. बिकॉज छोटी बहुत एक्टिविटी है, डॉल हाउस से भी बच्चे के साथ खेल सकते हैं. सो इट्स अप टू यू कि आप उस लिविंग रूम के एरिया को कैसे एक्सप्लोर करिए. बाकी बहन भाई जो चीजें कर रहे हैं, आस्क देम टू ऑब्जर्व देम, तो वो लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में बात करें कि देखिए आपका भाई ये कर रहा है, कि आप ये कर रही हैं, अभी हम ये करेंगे, हम इस पे काम कर रहे हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं, वो अपने कार से खेल रहे हैं. इट कुड बी एनीथिंग. बट इस जो प्रेजेंटेशन इसका जो सारा मकसद यही है कि आपके पास जो चीजें घर के अंदर अवेलेबल है आप उन्हीं को कैसे इस्तेमाल करके अपने बच्चे को एंगेज कर सकते हैं. बिकॉज वो मदर का हमेशा क्वेश्चन होता है कि नो मैटर वेर एवर द चाइल्ड गो, 24 घंटे हमारे पास है तो फिर हमें बताया कि हमें बच्चे के साथ काम कैसे करना. ठीक है. सो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ हाउस होता है दैट इज द बेडरूम. बेडरूम में बच्चे बहुत टाइम गुजारते हैं और हम सबको ये आइडिया भी है कि बच्चे फौरन नहीं सोते, बच्चे बहुत टाइम लगाते हैं, मदर को बहुत टाइम लग जाता है बच्चों को सुलाते हुए. तो जो एक्टिविटी होती है उसका जो टाइम होता है बिफोर गोइंग टू स्लीप, उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं विद द चाइल्ड. सबसे पहले आपके यू कैन रीड समथिंग विद योर चाइल्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर कि बच्चों के लिए पिक्टोरियल्स बुक है. पिक्टोरियल से मुराद पिक्चर्स होती है कि बुक्स के अंदर पिक्चर्स होनी चाहिए, और पिक्चर को आप इस्तेमाल करके यू जस्ट टेल अ चाइल्ड की ये चीजें, बेशक उसको रीडिंग ना आती. अक्सर पेरेंट्स मुझसे ये कहते हैं कि हमारे बच्चों को तो रीडिंग नहीं आती, हमारे बच्चे हमें जवाब नहीं देते, हमारे बच्चे हमें रिस्पॉन्स नहीं करते. इवन देन आपने उनको सब बातें करनी तो आपने उनको सब बताना होता है. एक लेवल आएगा जब उस चीज को रिस्पॉन्स करना शुरू करेंगे, वो अपने टाइम पे रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन आपने अपनी तरफ से वो एफर्ट जारी रखनी होती है कि दिस इज दिस. या जैसे फॉर एग्जाम्पल बुक है, बुक के अंदर ये डकलिंग है, डकलिंग के बच्चे हैं, ये मामा डक है, ये बेबी डक है, मामा डक कहीं जा रही, बेबी डक उसके पीछे जा रही. और आप अपनी मर्जी की कोई भी स्टोरी बच्चे के लिए बना सकते हैं. लेट योर चाइल्ड नो द बुक्स आर स्पेशल. और आजकल तो बच्चों के लिए रेडिली जो है सेंसरी बुक्स भी अवेलेबल होती हैं. अभी तो नहीं, मैं ट्राई करूंगी मैं किसी अपने इंस्टीट्यूशन में आपको जो है आप लोगों के साथ वो करूँ, ऑनलाइन करूँ आप लोगों के साथ, ताकि मैं आपको लोगों को अपने ना इंस्टीट्यूशन में आपको अपनी सेंसरी बुक्स दिखा सकूँ. बहुत सेंसरी बुक्स पढ़ी, वो छोटी छोटी बुक्स है, और हर बुक का वो डिफरेंट है. कहीं पे वो वॉइस वाली बुक्स है, कहीं पे उसका टेक्सचर अलग है, कहीं पे शेप्स बनी हुई है, कहीं पे पिक्चर्स बनी हुई हैं, कहीं पे उसके अंदर कोई चीज है, कहीं पे आवाज उससे आ रही होती है. सो यू इट कुड बी अवेलेबल. और अगर आपके पास अगर अवेलेबल नहीं भी है तो what you could do कि आप खुद भी बना सकते हैं ये बुक्स. You can make those book by yourself also. But for that the thing is that you have to understand कि वो आप कैसे बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, या क्या चीज इस्तेमाल कर रहे हैं. So book need to be over there. Just introduce book to your children. और वो कोई छोटी बुक भी हो सकती है. और अगर आप बुक खरीदते तो हमेशा माइंड में रखें जो हम बच्चों के लिए बुक्स लेते तो वो अगर आप छोटे बच्चों के साथ काम करें तो पर उसमें एक तस्वीर होनी चाहिए. अगर आप रीडिंग बुक की बात करें, स्टोरी बुक की डिपेंड करता है कि हमारे पास अच्छी स्टोरी बुक्स अवेलेबल होती है. यू कैन रियलाइज दोस बुक्स. टॉक अबाउट क्लोथिंग. अच्छा हमें ये भी पता है कि रूम के अंदर हमारे कपड़े भी होते हैं. कपड़ों के बारे में जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप डेली बेसिस पर उनको पहनते हैं. शर्ट है, दिस इज शर्ट, दिस इज ट्राउजर, ये शॉर्ट्स हैं,
ये टाई है, ये फ्रॉक है, कलर है, ये कलर है, ये कलर है, ये बेडरूम है, ये हमारा कबर्ड है, ये हमारे टॉयज है. सो आस्क अबाउट ऑल टाइप ऑफ क्लॉथिंग. जब आप बच्चों को कपड़े पहनाते हैं उस टाइम पे भी आप बच्चों से कपड़े के बारे में बात करें. एंड not just about that, when you are in bedroom, talk to your child about his body parts, about आज क्या दिन है, नाइट हो चुकी है, क्या टाइम है. सो आप जितनी भी चीजें हैं बेडरूम के अंदर उन सब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं. उनसे बेडरूम क्लीन करवाने से टॉयज जो अगर बिक रहे हैं तो टॉयज को उनसे सेट करवाएं, साथ साथ उनको बताते जाएं कि हम ये कर रहे हैं, जस्ट स्टार्ट डूइंग गेम्स एंड एक्टिविटी, ताकि उससे आप एक कमांड भी फॉलो अगर करवाएं तो उसको लगे कि फन एंड एक्टिविटी फॉर्म में हो रहा है उसके साथ. ठीक है. इनकरेज योर चिल्ड्रन टू थिंक, इमेजिन एंड टू बी क्रिएटिव. अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि बच्चे के साथ कैसे खेलना, तो हाइड एंड सी वाली गेम इस तरह से खेल सकते हैं कि वो एक चीज छुपा दें और उससे पूछे कि मैंने क्या छुपाया. ठीक है. यू कैन डू अबाउट दैट. सेकंड थिंग इज दैट उनको इनकरेज करें वो सोचे चीजों के बारे में. कि फॉर एग्जाम्पल आप बैठे बैठे से पूछे कि ओके वेयर इज टेबल, वेयर इज बेड, रूफ किधर है, फैन किधर है, लाइट किधर है. सो आप जैसे उसको एंगेज कर रहे हैं एंड पोएम्स पढ़े उसके साथ, सोते रहे, या वट एवर यू वांट टू डू. बट द थिंग इज दैट कि उस थोड़ा बहुत जो टाइम है उसको आपने अपने साथ अपने बच्चे के साथ क्रिएटिव बनाना होता है. सॉर्ट एंड मैच क्लॉथ्स टू. अच्छा, इसमें कैसे कर सकते हैं? अगर आप कुछ शेप साइज वाइज मैच नहीं कर पाए तो हम कलर मैच करवा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल और आप ये एक्टिविटी ड्यूरिंग क्लोथ्स फोल्डिंग भी करवा सकते हैं बच्चे के साथ. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कपड़े धोए हैं और आप कपड़े आप फोल्ड कर रहे हैं और बेडरूम ठीक कर रहे हैं, कबर्ड ठीक कर रहे हैं, तो बच्चे को एंगेज कर लिए, साथ साथ बताते हैं कि ओके ये ब्लू कलर का ट्राउजर है और क्या हमारे पास कोई ब्लू कलर की शर्ट है, ब्लू कलर का सॉक्स है. सो वो फिर आप एक और चीज यहाँ पे कर सकते हैं, सॉर्टिंग. ऐसे सॉर्टिंग क्या होता है? सॉर्टिंग का मतलब आपने कोई सेम कलर की चीज निकाली थी, सेम तरह का आइटम निकाला. फॉर एग्जांपल या तो आपने बोला कि चलो ब्लू कलर का हमने कपड़े हम क्लोथ आइटम साइड पे कर लेते हैं. इफ नॉट नेक्स्ट टाइम चले हम सब सॉक्स निकाल के साइड पे रखेंगे, हम सब बॉल निकाल के साइड पे रखेंगे, या हम फॉर एग्जांपल अली की चीजें पहले साइड पे करेंगे फिर हादी की चीज साइड पे करेंगे. ठीक है. सो वो सॉर्टिंग चीजें करा रहे हैं आप, जस्ट उसकी थिंकिंग की थिंकिंग को आप इम्प्रूव करें या उनकी थिंकिंग पावर को इंक्रीज करें या उनको अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं कि ये उसकी चीज है, ये मेरी चीज है. बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप एट अ टाइम दे रहे हैं. लेकिन यहाँ पे फन चीज ये है कि ये बहुत सिंपल चीजें हैं जो आप बच्चे के साथ करें. एंड फॉर यू यू डोंट नीड टू हैव a fancy equipment. That is important over here. Stay in bedroom, whatever we can do. But are we going to cheat in the bathroom? Okay. So now bathroom बहुत important जगह है. यहाँ पे आप दो तीन चीजें और भी कर सकते हैं other than जो मैं चीजें बताऊंगी. ठीक है. In bathroom what else you could do? You can teach your child body parts. और हम सब शायद जानते हैं, मैं बार बार एक चीज से बहुत एम्फसाइज करती हूँ कि always teach your child body parts. Body parts बच्चे को बताना इसलिए जरूरी होता है that the child need to tell you कि अगर उसको खुदा ना खास्ता पेन हो रहा है तो बॉडी के कौन से पार्ट में पेन हो रहा है, where the child is feeling pain, कहाँ में दर्द हो रहा है. और हम सब ये जानते हैं कि अक्सर और बेशतर बच्चों का टेम्पर टेंट्रम से मेल्टडाउन इस वजह से आ रहे थे. स्पेशली टेम्पर टेंट्रम या क्राइंग स्पेल्स जो होते हैं एकदम से फ्लेयर अप होना इस वजह से आ रहा होता है कि हमें समझ नहीं आती कि बच्चे को कहाँ पे दर्द हो रहा है. बच्चे को पेट में दर्द हो रहा है, बच्चे को चोट लग गई है. और आई वाज वर्किंग विद अ गर्ल एंड मदर ने मुझे कॉल की कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ. मैंने कहा जी बताएं. तो उन्होंने कहा कि वो बच्ची स्कूल गई थी, उसको शी वाज इन द स्कूल एंड मैं उसके बाद स्कूल के बाद शॉपिंग में चली गई. वापस आई तो मैं जब बच्ची के कपड़े चेंज करती शाम हो चुकी तो मैंने देखा तो बच्चे के जो है ना यहाँ पे कोई हाथ पे जला हुआ था. सो द गर्ल वाज सो शाय कि वो ये नहीं बता पा रही थी. मदर ने पूछा भी कि मतलब क्या हुआ है, क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है. तो फिर जब स्कूल से पता तो स्कूल में ही बताया कि टीचर कहती कि गलती से जो है ना उसके ऊपर चाय गिर गई थी और वो पूरा दिन वो तकलीफ बर्दाश्त करती रही है. शी डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट आई हैव टू टेल समवन कि मुझे यहाँ पे तकलीफ हो रही है. सो आपको बच्चे से पूछना पड़ता है. यू हैव टू आस्क योर चिल्ड्रन कि आपको कहाँ तकलीफ हो रही है, किस बॉडी पार्ट में तकलीफ हो रही है. या एक चीज जिसमें आपको एग्जांपल दी दैट वाज अ बेसिक एग्जांपल ऑफ सिलेक्टिव म्यूटेशन. बट द पॉइंट ओवर हियर इज दैट के हम बॉडी पार्ट्स बच्चों को इसे सिखाते हैं कि उसको समझ आ सके, उसको अपनी बॉडी की अवेयरनेस हो सके. और important part, it's important milestone in cognitive functioning also. मेरे में बॉडी पार्ट्स आपसे सिखा दिए, मामा के हो गई, ये अली के हो गए बॉडी पार्ट्स. लुक फॉरवर्ड, look ways to use different senses in bathroom that include touch, smell, sight. ये सब सेंसेस बच्चों को हम इसकी वो दे सकते हैं. Let your child play with different things while taking a bath. अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये पिक्चर देख रहे हैं तो उसमें एक छोटा सा उन्होंने
सॉरी, यहाँ पे अगर आप देखें तो एक बार टब के अंदर हमने बहुत सारी चीजें डाली। वी ऑल नो दैट कि हमारे पास बहुत सारे स्क्वीजी टॉयज अवेलेबल होते हैं, जो कि स्क्वीजी टॉयज ना सिर्फ स्क्वीजी टॉयज बल्कि सेंसोरियल टॉयज होते हैं, जो कि हम बार टब के अंदर बच्चे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। सो जस्ट यूज दैट एक्टिविटी टू मेक bath time more comfortable and more fun based for your child. But else we could practice in the washroom. The other thing that which we can practice in the washroom is self-help skill. That include helping कि बच्चे से कहना कि ओके टैप ऑन कर दो, टैप ऑफ कर दो, या इसको हम कह सकते हैं कि टैप ऑन ऑफ कर दे, मुझे कोई चीज पास कर दे, कैन यू प्लीज पास मी द सोप, कैन यू प्लीज पास मी द क्या कहते हैं उसको, मग्गा जो होता है उसको कहते हैं जो कप, ठीक है, कैन यू प्लीज पास मी दैट, कैन यू प्लीज पास मी शावर जेल एंड स्टफ लाइक दैट. सो आप यहाँ पे बच्चे के साथ हेल्पिंग स्किल भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. हेल्थ एंड सेफ्टी हैबिट इन द बाथरूम विद योर चिल्ड्रन. यहाँ पे आप उसको कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, बॉडी पार्ट्स भी दे सकते हैं, एंड ओवर हियर यू कैन आल्सो टीच योर चाइल्ड बाउंड्री सेटिंग. यहाँ पे आप उसके एजुकेशन भी कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल एजुकेशन के ये प्राइवेट बॉडी पार्ट्स हैं, आप यू आर नॉट सपोज्ड टू शो दैट दोस पार्ट टू समवन एंड नोबडी इज सपोज्ड टू टच दोस बॉडी पार्ट्स. सो यहाँ पे आप बच्चों के साथ वो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन जो अक्सर मुझसे सभी पेरेंट्स पूछते हैं कि हमें बच्चों को कैसे सिखाएं, वो इस एज में, छोटी एज में बच्चे के साथ स्टार्ट कर सकते हैं. टॉक विद योर चिल्ड्रन अबाउट हाउ इट फील्स टू ग्रो. मीन्स के अभी आप जब when you're talking about बॉडी पार्ट्स, हम कहेंगे जब आप बड़े होंगे तो आपके हैंड्स लंबे हो जाएंगे, आपके बाल लंबे होंगे, आपके टीथ चले जाएंगे, टीथ वापस आएंगे, एंड जब आप बड़े होंगे तो फिर आपने खुद सेपरेट बाथ लेना होगा. जब आप इवन यहाँ पे यू कैन आल्सो वर्क ऑन टॉयलेट ट्रेनिंग ऑफ द चिल्ड्रन, कि आपने वॉशरूम में ये चीजें करना है, आपने इस तरह से खुद नहाते होते हैं, आपने पहले टैप ऑन करना होता है, फिर आपने पानी डाल के अपने ऊपर पानी लगाना होता है, देन यू हैव टू rub the soap on your body, so that you're explaining the whole thing to your child. Talk with the child about opposites and okay, it means that यहाँ पे आप बच्चे को आप ये भी सिखा सकते हैं कि उसे क्लीन कैसे करना है आफ्टर यूजिंग द वॉशरूम. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसे अपने आप को कैसे क्लीन करना है, वॉशरूम कैसे क्लीन करना है, अपनी चीजें वापस अपनी जगह पे रखनी है. सो ओवर हियर यू आर जस्ट टीचिंग योर चाइल्ड इंडिपेंडेंट स्किल. सो यू आर प्रैक्टिसिंग योर चाइल्ड विद एवरीथिंग whatever the child have to do, और उसको इंडिपेंडेंट कर रहे हैं फॉर व्हाट, फॉर गोइंग एंड यूजिंग द वॉशरूम अलोन. अच्छा, अब जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि ये सब चीजें तो हमें डिस्कस करनी है, ठीक है, कि हमने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन इसमें हमने क्या चीजें माइंड में हमेशा रखनी होती है. देखिए, डिकंसिस्टेंट मीन कि आपने ये चीजें रेगुलर बेसिस पे करनी होती है. इट्स नॉट लाइक दैट कि एक दिन आपने किया दूसरे दिन आपने नहीं किया. एक दिन आपने कहा कि चलो आज तो मैं साथ में बच्चे के साथ ही, नेक्स्ट डे आप, मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं कर पा रही. स्टिक टू अस स्केड्यूल. हमेशा रखें कि ये माइंड में रखें कि आप जो बच्चे के साथ टाइम गुजार रहे हैं, जो बच्चे को आप टाइम दे रहे हैं, वो क्या स्केड्यूल है आपका. आज आपने सोचा कि मैं किचन में काम कर लूँ, कल आप किसी और जगह पे काम कर सकते हैं, थर्ड आप कुछ और एक्टिविटी बच्चे के साथ प्लान कर सकते हैं. लेकिन आपने उस पर कंसिस्टेंट रहना होता है, और टाइम उतना बच्चे को होता है जितना आप उसके साथ डेली बेसिस पे गुजार सके. ऐसा कभी मत करें कि आज आपने 1 घंटा गुजारा था, कल आप 2 घंटे गुजारे, फिर एक हफ्ते बाद कुछ भी ना करें, फिर एक दिन बाद अभी आप चलो अपने बच्चे के साथ कोई काम कर लेती हूँ. सो उतनी कमिटमेंट करें अपने बच्चे के साथ और अपने साथ जितनी आप कर सकती हैं. If it's half hour, then it's half hour, and half hour is enough for one thing. It depends on you कि आप अगर और एक्टिविटी और एड ऑन उसमें करना चाहती हैं, क्योंकि हमेशा ये बात याद रखिएगा कि बच्चे की कैपेसिटी ऑफ लर्निंग और एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है. सो यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट, बट जितना टाइम है ओवर देयर क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट. सो आप ये समझिए कि आज आपने प्लान किया कि मैं आज उसके साथ किचन में काम करूंगी, किचन में मैंने आज उसको फ्रूट्स या वेजिटेबल्स करवा दिए, लेकिन एक चीज और आप उसमें ऐड कर सकते, दैट कुड बी स्टोरी टेलिंग. स्टोरी टेलिंग या जो इवनिंग का टाइम होता है, इवनिंग हम सब जानते हैं कि बच्चे बहुत लेट सोते हैं, तो आप इवनिंग का टाइम मस्ट रखें, लेकिन उसके साथ आप कोई एक्टिविटी जो है वो आगे पीछे जो है ना स्केड्यूल में कर सकती हैं. सो एक एक्टिविटी आपकी कांस्टेंट होगी और बाकी चीजें स्केड्यूल में आप आगे पीछे करते हैं, लेकिन आप हमेशा माइंड में रखें कि चीज वो सेट करें अपने बच्चे के साथ, अपने साथ वो कमिटमेंट करें दैट यू कैन फुलफिल, जो कि आप कर सके. ऐसे कमिटमेंट ना करें अपने साथ बच्चे के साथ जो कि बाद में आप गिल्टी भी फील करें कि मैं बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही, या मैंने सारा टाइम दूसरे बच्चों को दे दिया, मैं सारा टाइम इस बच्चे को, मैं बाकी बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं
कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कुछ भी बच्चे के लिए ले आए, कुछ भी कर ले, लेकिन आप कंसिस्टेंट बेसिस पे वो टाइम जब बच्चे को नहीं दे पाए तो आपके अपने साथ भी जाती है और बच्चे के साथ भी जाती है। रिवॉर्ड गुड बिहेवियर ऑलवेज। एंड देखिए, हम कहते हैं बच्चा हमारा बदतमीज है, ओके, वी ऑल नो दैट बदतमीज है, लेकिन बदतमीज से आपकी क्या मुराद है? क्या चीजें बैड बिहेवियर में आती है, क्या चीजें बैड कंडक्ट में आती है? आपने अपने गोल सेट करने हैं तो आपने बताना होता है कि आपका मतलब क्या है इस बात से। आपने टेबल जो है, टेबल के ऊपर कप था, पानी पिया, टेबल के ऊपर कप रख दिया और कप किचन में नहीं लेके गए, हम कहेंगे ये बैड बिहेवियर में आता है। सो इसको हमने करेक्ट कैसे करना है? पानी पिया, आपने उठा के किचन के अंदर रख दिया, सो ये हमारा बिहेवियर जो है चेंज हो गया उससे। नेक्स्ट, अगर हमने स्पून की बात की, ठीक है, स्पून से हमने खाना खाया और स्पून और प्लेट हम ऐसे डाइनिंग टेबल पे छोड़ के आगे, तो हम इसको डिफाइन करेंगे, ओके दैट इज नॉट अ गुड बिहेवियर, ये बैड बिहेवियर है। तो हम उसको चेंज कैसे करेंगे? हमारे गुड बिहेवियर से क्या मुराद है इस में? गुड बिहेवियर से हमारी मुराद ये है कि हमने खाना खाया और किचन में टेबल जो है ना वो उसके अंदर, और ये मत सोचे कि ये बच्चे को बात समझ नहीं आ रही, मत सोचे बच्चा जवाब नहीं दे रहा। आपने हर चीज बच्चे को हर दफा बतानी होती है, आपने हर चीज बच्चे को परफॉर्म करके बतानी होती है। डू नॉट गो इनटू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। बच्चों की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप नहीं होती, बच्चों को समझ नहीं आता। और कभी भी ऐसा मत किया करें कि आप दूर बैठे होकर बच्चे से बात करेंगे ये चीज कर दो, उसको समझ नहीं आ रही होती या उसका ध्यान नहीं होता है, इसकी वर्किंग मेमोरी। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला लेक्चर 10th किया होगा तो उसमें मैंने बहुत बार इस चीज की बात की थी कि वर्किंग मेमोरी इतनी ज्यादा नहीं होती। अटेंशन या रिटेंशन जो आपने उसको कमांड दी होती है वो इतनी ज्यादा स्टे नहीं करती, तो आपने उसको प्रैक्टिस करवानी होती है बार वो चीज, ठीक है। Create a home safety zone. Always remember that thing. If a child is not able to perform the certain activities, child वो उस चीज को परफॉर्म नहीं कर पाता, कमांड को फॉलो नहीं कर पाता, तो आपने उसको एक कंफर्टेबल सेफ्टी इन्वायरमेंट देना, सपोर्टिव इन्वायरमेंट देना। अगर नहीं कर पाता तो उसकी हेल्प करें। हेल्प कैसे करें? जैसे मैं आपको सारा बता रही हूँ कि आप उसको एक्ट करके बताएंगे और बताएं कि मैं आपसे क्या तवक्को रखती हूँ, मैं आपसे क्या चाहती हूँ कि ये हमारा टाइम पीरियड है, इसमें हमने बैठ के ये काम करना है और आपने मेरे साथ ये एक्टिविटी परफॉर्म करिए। अगर परफॉर्म नहीं कर पा तो आप उसके फिजिकल क्यूज देके उसकी हेल्प करें उसके साथ, ठीक है। लुक फॉर नॉन वर्बल क्यूज टू। इससे आपको क्या फायदा होगा? उससे आपको फायदा होगा आपका कौन सी स्ट्रेटेजी काम कर रही है, ठीक है। हर बच्चा जो है वर्बल लर्नर नहीं, तो कुछ बच्चे विजुअल लर्नर भी होते हैं, ठीक है। सो सी व्हाट इज वर्किंग बेस्ट फॉर यू एंड फॉर योर चाइल्ड। मेक टाइम फॉर फन। अब वो कैसे हो सकता है? वी ऑल नो दैट देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज जो बच्चों को पसंद होती है, हम उनको फन टाइम एक्टिविटीज में कर सकते हैं। जैसे मैंने एक फन टाइम एक्टिविटी एग्जांपल आपको बाथरूम में दी थी, जब हम बाथरूम वाली स्लाइड कर रहे थे कि हाउ यू कैन वर्क विद योर चाइल्ड व्हेन यू इन द वॉशरूम। क्या आपने सारे टॉयज जो स्क्वीजी टॉयज होते हैं, जो टॉयज खराब नहीं होने वाले, कार्ड्स वगैरह आपने बाथ टब के अंदर रख दी और वो आपने फन एक्टिविटी कर लिया, ठीक है, वहां पे उसके साथ एक्टिविटी कर ली। सो यू कैन प्लान एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। पिलो फाइट आप कर सकते हैं बच्चों के साथ, ठीक है, they will enjoy that pillow fight. So it's all depend on you that how you engage your child and how your child enjoy that time. और आप खुद वो टाइम कितना एंजॉय करें, आपने अपना वो भी देखना है आप उसको कितना एंजॉय करते हैं, ताकि वो भी आपके लिए रिलैक्सिंग एक्टिविटी। मेक टाइम फॉर फन लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू। पे अटेंशन टू योर चाइल्ड नीड्स। और आपने ये भी देखना है समटाइम बच्चों की नीड्स कुछ और थे, हम उसको कुछ और करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे को भूख लगी हुई है, सो इंस्टेड ऑफ आपने उसको खाना खिलाने के बजाय आपने सोचा चलो आज बेटे मैं आपके साथ इस चीज पे काम करती हूँ, और बच्चा भूखा है। सो पहले उसकी वो जो नीड्स है उसको फिल करे, उसके बाद आप उसकी दूसरी चीज पे काम करें, ठीक है। अब आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को यहाँ पे मद्देनजर रखना होता है, ठीक है। व्हाट आर माय चाइल्ड स्ट्रेंथ एंड देयर वीकनेसेस। ओके, वी ऑल नो दैट कुछ बच्चों की कुछ चीजें वीकनेस होती हैं, और हम जब भी बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इफ यू टॉक अबाउट सेरेब्रल पाल्सी, इफ यू टॉक अबाउट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इफ यू टॉक अबाउट इवन लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड बाकी special different additionally, we all know that every child is different from one. Even autism में भी spectrum में ऊपर नीचे आ रहे हैं, so everybody have their strength and their weaknesses too. Instead of talking about their weaknesses कि हम कि हमारे बच्चे को तो ये नहीं आता, हमारा बच्चा ये नहीं करता, and people complain and parents sometimes complain in front of other people too. What we can do, हम अपने अप्रोच को कैसे चेंज कर सकते हैं? उसके पॉजिटिव चीजें क्या है या पॉजिटिव में का उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है? फॉर एग्जांपल एक बच्चा है बहुत अच्छा है म्यूजिक में, सो हम म्यूजिक को इस्तेमाल कर सकते हैं टू डू अ लॉट ऑफ थिंग। राइमिंग को हम इस्तेमाल कर सकते हैं in learning vocabulary, in learning mathematics, in learning numbers, in learning shapes, in learning body parts, in learning fruits and learning vegetables. So over here we just use those things over there. अब हमने देखा एक बच्चा सीक्वेंस करने में बहुत अच्छा है, so but we can ask that child sequence the alphabet, sequence the ABC, sequence एक सीक्वेंस आपने सामने रखा उसके लेगो के फॉर्म में,
और बच्चों का उसके साथ चले, लेट्स मेक सीक्वेंस देम, कि इनको सीक्वेंस करें, रेड ब्लू ग्रीन येलो, रेड ब्लू ग्रीन येलो, तो क्या ब्रेक लगा के दिखाएं। सो इट्स अप टू यू कि आप उसके साथ वो एक्टिविटी कैसे करते हैं। व्हाट अबाउट बिहेवियर कॉजिंग द मोस्ट प्रॉब्लम, अब देखें कौन सी चीजें जो बच्चे के लिए प्रॉब्लम कर रही है, जस्ट लुक इनटू दोस, क्या बिहेवियर है, क्या सर्कमस्टांसेस अबाउट दैट थिंग एंड हाउ यू कैन वर्क ऑन दैट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट स्किल इन माय चाइल्ड। और फिर आप ये भी देखें साथ साथ वो क्या चीज लैक कर रहा है, उसके ऊपर काम करें, उसको हेल्प आउट करें फिर बच्चे को वो चीज डिवेल्प करने में। एंड ऑलवेज टेक हेल्प फ्रॉम द इंटरनेट। इंटरनेट पर बहुत अच्छी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन यू नो योर चाइल्ड बेस्ट एंड वी ऑल नो अबाउट इट कि पेरेंट्स अपने बच्चे को पता, बिकॉज वो उनके पास बहुत टाइम अपने बच्चे के साथ गुजारते हैं। सो क्या चीज प्रॉब्लम करती है, किस चीज से उसको टेम्पर टेंट्रम्स हो सकते हैं, किस चीज से मेल्ट डाउन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे को जो है सेंसर्स इश्यूज है और आप उसके साथ स्लाइम से खेल रहे हैं, द चाइल्ड स्टार्ट वॉमिटिंग, सॉरी। फिर कुछ बच्चों को किसी चीजों से डर लगता है, कुछ साउंड से डर लगता है और आप एक टॉय वहां पे खेल रहे हैं, कुछ बच्चों को फरी ऑब्जेक्ट से डर लगता है एंड यू आर डूइंग दैट। सो यू शुड नो दैट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आपके चाइल्ड को इश्यू है और आप वो चीजें फिर बच्चे के साथ नहीं करनी होती। हाउ डज माय चाइल्ड लर्न बेस्ट थ्रू सीइंग, लिसनिंग एंड डूइंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखना है कि आपका बच्चा बेस्ट क्या लर्न कर रहा है, ही इज अ विजुअल लर्नर, ही इज अ वर्बल लर्नर, वो लिसनिंग से करता है। बट द बेस्ट थिंग इज दैट कि यूज इज ऑल सेंसेस टू इनकॉर्पोरेट करें। फ्लैश कार्ड्स खुद से बना सकते हैं, आपको ड्रॉ कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड की पिक्चर ले सकते हैं, यू कैन टेक दोस पिक्चर फ्रॉम द इंटरनेट। इधर आप उसको वोकैबुलरी डेवलप कर रहे हैं, इधर आप उसको मैचिंग सिखा रहे हैं, इधर आप उसको पिक्चर टू वर्ड ऑब्जेक्ट मैचिंग सिखा रहे हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप उस टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। इवन इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जब बेड टाइम एक्टिविटी करवाए तो उसमें आप उसको जब बुक इस्तेमाल करें, आप फ्लैश कार्ड्स भी कर सकते हैं, आप फ्लैश कार्ड्स भी वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं व्हेन यू आर इन द बेडरूम। सो आप उसको चीजें जो साथ साथ दिखा सकते हैं। या फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि एक टाइम अपने सेट के चले, आप रूम के अंदर टाइम सेट करें, आपने वो एक्टिविटी बच्चे के साथ यहाँ पे कर ली, और जितना आपके पास नंबर ऑफ एक्टिविटी ज्यादा होगा इतना आपके पास चांस होगा बच्चे के साथ ज्यादा एंगेज होने का और बच्चे का लर्न करने का भी। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट डज माय चाइल्ड एंजॉय एंड हाउ कैन दोज एक्टिविटी बी यूज्ड इन ट्रीटमेंट एंड बूस्ट द लर्निंग। फिर जब मैंने लाइक आई टोल्ड यू कि हमें पता चलेगा कि हमारा बच्चा जो है दैट इज वेरी गुड इन राइमिंग, द चाइल्ड इज वेरी गुड इन सीक्वेंसिंग या अरेंजिंग, तो हम उसे डिफरेंट चीजें अरेंज करवा सकते हैं, हम उसे अल्फाबेट अरेंज करवा सकते हैं, नंबर अरेंज करवा सकते हैं, सामने एक स्लाइड लिखी कि आपने ये चीजें रखनी है, या सॉर्टिंग की एक्टिविटी करवा सकते हैं। सो इट डिपेंड ऑन ऑल द टाइम ऑन द मदर, या जो अगर फादर भी मेरे साथ करे काम, ये हमेशा उस पर डिपेंड करता है कि बच्चे का यू नो वो क्या एक्टिविटी फन वे में एंजॉय कर रहा है। सो एक और चीज भी होती है, देखिए समटाइम द चाइल्ड डोंट वांट टू लर्न फ्यू थिंग्स, तो हम क्या करते हैं वहां पे, हम ये करते हैं कि बच्चे के साथ ना एक उसकी फन की मर्जी की एक्टिविटी होती है, एक मदर की मर्जी की एक्टिविटी होती है, तो इस चीज को हम ऐसे उसमें लेके चल रहे होते हैं, ये पहले अपनी एक्टिविटी करा फिर बाद में उन्हें मदर की एक्टिविटी करवा दी, ठीक है। सो दिस इज द वे दैट्स हाउ वी आर वर्किंग विद चिल्ड्रन एंड दैट इज द वे दैट वी आर एंजॉयिंग विद आवर चिल्ड्रन। एंड हमेशा बात याद है कि आप आज की जो प्रेजेंटेशन थी इसमें हमने जो मैंने एक चीज को मद्देनजर रखा था कि एक्टिविटीज में आपको वो चीजें बताऊं दैट यू कैन वर्क विद योर चाइल्ड, घर के अंदर काम कर सकते हैं और अपने घर की ही चीजों को रहते हुए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई एम श्योर आप लोगों को समझ आ गई होगी दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू ऑल ऑफ यू। और सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। सो एक क्वेश्चन मैं अभी ले लेती हूँ या मैं क्वेश्चन आंसर का सेशन दोबारा स्टार्ट करूँ, बिकॉज अक्सर ऐसा तो क्वेश्चन आंसर का सेशन बहुत लंबा हो जाता है और मैं आई रिकॉर्ड ऑल दोज वीडियोस, फिर मुझे आप लोगों की उसके लिए जो है लगाती भी आप लोगों की वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे।